हमने म्यूचुअलिज्म एंड पैरासिटिज्म, ठीक है ना, डिस्कस कर लिया था। आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रीडेशन के बारे में, जिसको हिंदी में बोलते हैं परभक्षण, ठीक है ना। और ये क्या है, पॉपुलेशन इंटरैक्शन या फिर कह सकते हैं बायोटिक इंटरैक्शन के अंतर्गत ये सारी चीजें आती हैं। सो स्टार्ट करते हैं, समझेंगे क्या होता है प्रीडेशन यानी कि परभक्षण। डेफिनेशन समझते हैं। प्रीडेशन इज अ बायोलॉजिकल इंटरैक्शन या फिर कह सकते हैं पॉपुलेशन इंटरैक्शन या फिर बोल सकते हैं बायोटिक इंटरैक्शन, ठीक है ना, वेयर वन ऑर्गेनिज्म किल्स एंड कंज्यूम अनदर ऑर्गेनिज्म। जैसे चीता है, ठीक है ना, चीता क्या करेगा, इसको किल करेगा एंड कंज्यूम करेगा, खा लेगा, ठीक है ना, किसको, इस हिरन को, ठीक है। तो यहां पर ये जो चीता होगा इसको बोलेंगे प्रीडेटर, ठीक है ना, प्रीडेटर शिकारी, जबकि ये जो हिरन है ये क्या है, हमारा प्रे, ठीक है ना, शिकार। तो समझ में आ गया, जब एक जीव, ठीक है ना, वन ऑर्गेनिज्म किसी दूसरे को मारता है और उसके बाद उसको कंज्यूम कर लेता है, खा लेता है, तो इस तरीके की जो रिलेशनशिप होती है उसे ही बोलते हैं प्रीडेशन। ओके, अगर इसकी इंपॉर्टेंस की बात करें, सो प्रीडेशन इज एन इंपॉर्टेंट इकोलॉजिकल प्रोसेस दैट हेल्प्स regulate the size and distribution of population, maintain biodiversity and influence the structure of communities। समझो कैसे, ये क्या करेगा, अगर ये हिरन की जनसंख्या बढ़ेगी बहुत ज़्यादा तो क्या करेगा, इसको किल करेगा, क्योंकि अब जब भी इसको भूख लगेगी इसके चारों तरफ हिरन होंगे तो आराम से उनको मार के खा सकता है। तो धीरे धीरे क्या होगा, अगर ये इनकी पॉपुलेशन बढ़ रही है तो उसको कंट्रोल कर लेगा। मेंटेन बायोडाइवर्सिटी कैसे मेंटेन होगी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे जीव होंगे जो शाकाहारी होंगे, ठीक है ना, अगर उनकी संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ी तो वो क्या करेंगे, जो हर तरीके के घास फूस पेड़ पौधे जो भी छोटे छोटे होंगे सबको खा जाएंगे, तो जिससे बायोडाइवर्सिटी को बहुत लॉस होगा। लेकिन अगर कोई प्रीडेटर मौजूद है, ठीक है ना, जैसे चीता हो सकता है, शेर हो सकता है, बाघ हो सकता है, टाइगर हो सकता है, अगर वो प्रीडेटर मौजूद है तो क्या करेगा, शाकाहारियों की जो पॉपुलेशन है उनको कंट्रोल में रखेगा, जिससे कि बायोडाइवर्सिटी मेंटेन रहेगी, ठीक है ना। इसी तरीके से क्या हो रहा है, ये पूरी की पूरी जो कम्युनिटी होती है उसको ये इन्फ्लुएंस करते हैं, ठीक है ना। तो ये है इसकी इंपॉर्टेंस किसकी, प्रीडेशन की। आगे समझते हैं रिलेशनशिप प्रीडेटर प्रे रिलेशनशिप, ठीक है ना। प्रीडेशन इन्वॉल्व a predator prey relationship where predator hunts and capture kills the prey। ये बाज है, ठीक है ना, तो बाज यहाँ पर क्या है, प्रीडेटर है, जबकि ये देखो चिड़िया जो कैप्चर किए हुए है इसको बोलेंगे प्रे, ठीक है ना। तो प्रीडेशन में जो रिलेशनशिप होती है कैसी होती है, प्रीडेटर प्रे रिलेशनशिप सामने आती है। अगर अब हम एडॉप्टेशन की बात करें तो फिर क्या होता है कि प्रीडेशन जो प्रीडेटर होता है, परभक्षक होता है, उसमें भी कुछ अनुकूलन होता है कि आसानी से अपना शिकार पकड़ सके, ठीक है ना। साथ में ये जो जिनका जो प्रे होते हैं, ठीक है ना, शिकार होते हैं, उनके अंदर भी कुछ एडाप्टेशंस होते हैं कि जिससे वो बचाव कर सकें। तो समझते हैं, प्रीडेटर्स हैव वेरियस एडाप्टेशन दैट इनेबल देम टू कैप्चर एंड किल देयर प्रे, जैसे सच है शार्प टीथ, चीता हो गया, शेर हो गया, तो उनके टीथ, क्लॉज, ठीक है ना, ये पंजे देखो बाज के बहुत मजबूत होते हैं, ठीक है ना। स्पीड, आपको पता है चीता कितनी तेज दौड़ता है, अगर वो तेज नहीं दौड़ पाएगा तो हिरन को पकड़ ही नहीं पाएगा। स्टेल्थ का मतलब क्या होता है कि कुछ इस तरीके से इनकी बनाए जाते हैं कि आसानी से जो प्रे होते हैं, ठीक है ना, शिकार होते हैं, जिनका शिकार करने जा रहे हैं वो पहचान ही ना पाए, समझ ही ना पाए कब वो अटैक कर दे। और साथ में होते हैं इनके पास सेंसरी ऑर्गन्स, ठीक है ना, कुछ ऐसे ऑर्गन्स होते हैं जिससे ये पता चल जाता है इनको कि हाँ इनका शिकार आसपास ही है। तो ऐसे एडाप्टेशन होते हैं किसमें, प्रीडेटर में। लेकिन प्रे में भी होते हैं, क्योंकि एडॉप्टेशन यानी अनुकूलन तो सबके पास होता है ना। इसको भी देखो, प्रीडेटर आखिरकार क्यों हमला कर रहा है, मजे के लिए नहीं मार रहा है इनको, इसको सर्वाइव करने के लिए इसको पकड़ना ही पड़ेगा। ओके, तो सर्वाइवल के लिए एडॉप्टेशन है, तो प्रे को भी अपने खुद को बचाने के लिए कुछ ना कुछ एडॉप्टेशन होंगे, ठीक है ना। सो प्रे ऑन द अदर हैंड हैव एडॉप्टेशन दैट हेल्प देम टू इवेड और डिफेंड अगेंस्ट प्रीडेटर। अगर इन पर हमला हो जाए तो उससे बचने के लिए जो प्रे होते हैं, शिकार होते हैं, इनमें भी कुछ एडाप्टेशंस होते हैं, जैसे कैमोफ्लेज, ठीक है ना, अपना कलर इस तरीके से कर लेते हैं कि प्रीडेटर पहचान ही ना पाए, ठीक है ना। कुछ जीव ऐसे होते हैं जो ऐसे मतलब रेगिस्तान में रहते हैं कि उनका कलर बिल्कुल जो बालू होती है उस कलर से मैच करता है, तो पहचान ही नहीं पाएंगे। वार्निंग कलरेशन, कुछ ऐसे होते हैं जो कलर चेंज कर देते हैं जब ऐसा लगता है कि कोई प्रीडेटर, ठीक है ना, परभक्षक उनकी तरफ आ रहा है,
तो कलर चेंज कर देते हैं, वो कलर वार्निंग दे रहा होता है, रेड कलर हो सकता है या कोई और कलर, जिससे कि वो जो प्रीडेटर होते हैं वो दूर हट जाएं, ठीक है। डिफेंसिव स्ट्रक्चर सच एज स्पाइन्स एंड सेल्स, ये जो जीव होता है ये देखो कितने नुकीले बाल होते हैं ये, अगर इसको कौन मार सकता है, कोई नहीं मार सकता, क्योंकि अगर चीता अटैक करेगा और ये बाल इतने नुकीले हैं पूरी बॉडी में तो इससे दूर रहेगा वो, ठीक है ना। साथ में सेल्फ, जैसे कछुआ होता है, कछुआ अंदर चला जाएगा, ठीक है, और अपने आप को बचा लेगा। यानी कि प्रीडेटर के पास भी एडॉप्टेशंस होते हैं, अनुकूलन होते हैं, साथ में जो शिकार होता है, प्रे होता है, उसके पास भी कुछ अनुकूलन यानी एडॉप्टेशंस होते हैं। आगे समझते हैं इफेक्ट ऑफ पॉपुलेशन। किसका इफेक्ट? प्रीडेशन का। प्रीडेशन कैन हैव सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑन पॉपुलेशन डायनेमिक्स। जैसे कि अगर प्रीडेटर का डेंसिटी काफी ज्यादा है, ठीक ना, एक जंगल है जहां पर बहुत सारे बाघ हैं, टाइगर हैं, ओके, तो फिर क्या होगा, जो उनके प्रे होंगे, जो उनके शिकार होंगे, उनकी पॉपुलेशन अपने आप घटने लगेगी। और अगर प्रीडेटर की डेंसिटी कम है, ठीक है ना, बाघ कम है किसी भी जंगल में, तो क्या होगा, जो शाकाहारी होगा, हिरन वगैरह होगा, उनकी जनसंख्या बढ़ने लगेगी। यानी कि इनकी जो रिलेशनशिप होती है, अगर प्रीडेटर ज्यादा है तो प्रे कम होंगे, अगर प्रे ज्यादा है इसका मतलब प्रीडेटर कम है, ठीक है ना, क्योंकि अगर बहुत सारे हिरन घूम रहे हैं, फ्रीली घूम रहे हैं, इसका मतलब उनको किसी चीज का डर ही नहीं है, ठीक है ना, यानी कि शायद वहां पर टाइगर कम होंगे। अगर ज्यादा होते तो उनको भूख लगती तो ज्यादा से ज्यादा शाकाहारियों की वो क्या करते, शिकार करते, ठीक है। एग्जाम्पल समझ लो, अगर हम बात करें प्रीडेटर्स का एग्जाम्पल, वैसे तो बता ही चुके हैं, शेर हो सकता है, वुल्फ हो सकता है, शार्क हो सकता है, जैसे क्या ये वुल्फ है, ठीक है ना। शार्क मछली किसमें, समुद्र में हो सकती है, जो छोटी मछलियों को खाती है। तो अगर वुल्फ हुई तो किसका शिकार कर सकती है, इसका क्या बोलते हैं, रैबिट का शिकार कर सकती है। तो रैबिट क्या होगा, एक प्रे होगा। डियर, ठीक है ना, जैसे मान लो शेर हुआ तो डियर का शिकार कर लेगा, वो भी एक प्रे हो जाएगा। स्मॉल फिश, शार्क होगी तो स्मॉल फिश को खा जाएगी, तो ये क्या है, प्रे। तो ये होगा एग्जाम्पल। अगर हम बात करें ह्यूमन इंपैक्ट क्या पड़ रहा है इस वक्त, ये जो रिलेशनशिप है ना प्रीडेटर एंड प्रे की, उस पर ह्यूमन इंपैक्ट की बात करें, क्योंकि ह्यूमन क्या कर रहा है कि अब शिकार काफी ज्यादा कर रहा है, सारा फिशिंग कर रहा है, ठीक है ना। इससे हो क्या रहा है कि जो इन्वायरमेंट में जो एक नेचुरल, जो एक क्या बोलते हैं, एक रिलेशनशिप थी प्रीडेटर प्रे की, वो क्या हो रही है, डिस्टर्ब हो रही है। क्यों डिस्टर्ब हो रही है, क्योंकि जो आप जिस चीज का हंटिंग करनी थी, किसको, मान लो शेर को, उसकी हंटिंग अब किए ले रहा है कि इंसान ही, तो इसके लिए क्या हो रहा है कि अब फूड इतना आसान नहीं हो गया है मिलने। वैसे अगर शार्क की बात करें, ठीक है ना, मान लो जो शार्क मछली थी वो छोटी मछलियों को खाती थी, अब वहां पर मछली पालन का पूरा इंडस्ट्री चल रही है, तो छोटी मछलियों को सब इंसान ही सब अपने जाल में फंसा के निकाल ले रहा है। तो फिर क्या होगा, इसको सर्वाइव, यानी शार्क मछली को सर्वाइव करना काफी मुश्किल हो जाएगा। तो हो क्या रहा है कि जैसे जैसे ह्यूमन एक्टिविटीज बढ़ रही हैं, वैसे वैसे क्या हो रहा है कि ये जो रिलेशनशिप है ये भी बिगड़ जाती है। और जब ये रिलेशनशिप बिगड़ेगी तो पूरा का पूरा इकोलॉजिकल जो इम्बैलेंस सामने आता है, ठीक है ना, पूरा जो इकोसिस्टम होता है उसका बैलेंस बिगड़ने लगता है। ओके, तो ये हो गया हमारा प्रीडेशन, ठीक है।